फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। देखिए, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ के सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट प्रिपेयर नहीं रहता। इसलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें, हम अपने खुद ही प्रिपेयर रहें ताकि हम किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए हमको भी एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को रेडी रखें, खुद को अवेयर रखें कि हमें ये चीज़ करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप 21 डेज एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए, या तो आप ऐसे ही दिन को निकाल दीजिए जैसे निकल रहा है और रोज़ रोज़ यही सोचिए कि हमें ये सारी चीज़ें अचीव करना है। तो आइए मैं आपके साथ ये 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शेयर करना चाहती हूँ और शेयर कर रही हूँ कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वो चैलेंज को समझते हैं कि वो सारी चैलेंजेस क्या है जहाँ पे हमारी लाइफ एक यू टर्न ले लेगी विद इन 21 डेज, अगर आप ये ट्राई करते हैं तो विद कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहली बात होती है फिटनेस। हम कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। आप ट्राई करिए कि वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, कुछ स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ट्राई टू डू समथिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड भी रिलैक्स रहेगी एंड यू विल बी इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप बहुत सारी चीज़ें कर लें, आप एक सिंपल ब्रीथिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे विद इन 21 डेज आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं और टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट स्टार्ट विद द ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप धीरे धीरे इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, जैसे भी शुगर्स हैं, ये सारी चीज़ों को कट ऑफ करिए। जो भी ऑयली थिंग्स है, ऑयली फूड है, उस चीज़ को टोटली कट ऑफ करिए और सिर्फ स्टिक करिए अपने डाइट पे और हेल्दी जो घर का बना हुआ खाना है। क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे गाड़ी चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे बॉडी को भी अपने गोल्स अचीव करने के लिए फ्यूल चाहिए। अपने अगर हेल्थ सही रहा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर हेल्थ ही सही नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फोकस करें। और पूरी दुनिया आजकल इतने लोग बीमार होते हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आज देखा जाए तो 60% से ज़्यादा लोग बीमार ही पड़ रहे हैं। इसको हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को आजकल ज़्यादा ये सब हो गया। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ हेल्थ फर्स्ट। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं थिंग्स टू डू व्हेन यू आर बोर्ड। अगर आप बोर हो रहे हैं या फिर आपके पास फ्री टाइम है तो ऑलवेज ट्राई एन अल्टरनेटिव टू लर्न समथिंग। अगर आप फ्री बैठे हैं तो आप ट्राई करिए कि कुछ स्किल सीख लें या फिर किसी चीज़ में एनरोल कर लें अपने आप को, जहाँ पे आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें। या फिर आप ट्राई कर सकते हैं कुछ पॉडकास्ट, अच्छी पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं, या फिर आप कोई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे एक कोई हॉबी वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें ना, एक तो आपके स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं, एक नई हॉबीज़ वगैरह भी आप ट्राई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये भी आपको लाइफ में एक बहुत अच्छी चेंजेस भी देगी और लाइफ को एक अच्छी दिशा भी देगा। क्योंकि हम एक अपने आप में क्रिएटिव और इनोवेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, फ्री टाइम में जब भी होता है हम बैठ जाते हैं, फ़ोन लेते हैं, फिर ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इससे अच्छी बात होगी कि आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखें उस टाइम में, क्योंकि आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो वो कुछ सीखने के लिए यूटिलाइज करिए। इसलिए लाइफ का 1 मिनट भी वेस्ट मत करिए। आपकी लाइफ टाइम बहुत लिमिटेड है, इसमें आपको बहुत कुछ करना है। इसलिए आपने जो गोल्स बनाया है उस चीज़ को अचीव करने के लिए अगर कुछ स्टेप आप आगे ले सकते हैं तो वो चीज़ आप अटेंड करें, उसके अटेंड करने की कोशिश करें। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और अपने आप को फोकस करना, अपने मेंटल हेल्थ को फोकस करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अक्सर नोटिस करेंगे ना, हम अपने पूरे 24 आवर्स ऑफ डे में आधा से ज़्यादा टाइम में हम ओवर थिंकिंग करते हैं और आधा से ज़्यादा टाइम में हम उस ड्रीम स्टेट में रहते हैं जहाँ पे वो हुआ नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, और उस चीज़ को लेकर हम टेंशन लेकर बैठ जाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो अभी वैलिड ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। अब एज ए ह्यूमन बीइंग ये नेचर है कि हम बहुत सारे थॉट्स खुद ही सोच रहे हैं, और वो ऐसे थॉट्स भी सोच रहे हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेस या फिर ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आप सबसे पहले मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जैसे कि मॉर्निंग में आपने कुछ फिटनेस का अगर रूटीन आपने किया, उसके साथ कुछ मेडिटेशन वगैरह भी आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे या फिर इन द मॉर्निंग आप कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर लाइफ में, अगर आज के पूरे डे में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई ना, उसको आप पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसा आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे अगर आप देखेंगे पॉडकास्ट वगैरह में, डिस्कशंस वगैरह में, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है इंसान को आगे बढ़ने में और ट्रांसफॉर्म करने में, और बहुत हद तक ये हेल्प करेगी आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो भी लाइफ में या फिर जो भी आपके पूरे डे में जो अच्छी चीज़ें हुई है, उस चीज़ को आप क्या करें, पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख दीजिए। अगर 2 चीज़ अच्छी हुई तो आप 2 चीज़ ही लिखिए, बट ट्राई टू मेंटेन दिस हैबिट कि आप उस चीज़ को लिखें सोने से पहले, एंड लिमिट द स्क्रीन टाइम। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आप ये ट्राई कर सकते हैं 21 डेज के लिए, सिर्फ जहाँ पे आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो रही है, और धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में देखेंगे, अपने वेलबींग में देखेंगे और अपने माइंडसेट में देखेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और अवेयर हो गए हैं, और आपकी हेल्थ भी एक अच्छी हो रही है। आप फ्रेश महसूस करेंगे। आपको पूरा दिन आप प्लान करके अपने काम को, गोल्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है, जहाँ पे लाइफ एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इन द प्रोसेस आप बोल सकते हैं। तो आई विश कि आप भी इस चीज़ को ट्राई करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ किस हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड आई विश यू लक फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आई रिकमेंड यू टू फॉलो दिस स्टेप्स, फॉलो दिस ऑल दिस जो भी मैंने आपको बताया। ये सारी रूटीन को आप अपने डेली जो लाइफ है ना, उसमें आप इसको इंक्लूड करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शेयर।